Hello YouTube friends, I am interior designer. Welcome to my channel Style Interiors. यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मैनी इंटीरियर आइडिया जिससे आप अपने घर पे अप्लाई कर सकते हैं. So let's start. Today I'll give you some tips for decorating your home. And if you are planning to decorate your home or renovate your home या आप नए घर में मूव हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं. घर को डेकोरेट करना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें. टिप्स जिनको फॉलो करके हम अपने घर को स्क्रैच से फाब बना सकते हैं. तो चाहे वो आपका पूरा घर हो, लिविंग रूम हो, किचन हो और यहाँ तक कि घर का कोई कोना ही क्यों ना हो, बस इन डेकोर टिप्स को फॉलो करें घर डेकोर करने से पहले. तो मेरा पहला टिप होगा पर्सनल टच. ऑलवेज़ रिमेंबर ये आपका घर है, ये वो स्पेस है जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं. तो जब भी अपने घर के डेकोर के लिए कुछ भी बाय करें तो वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. चाहे वो कलर सिलेक्शन हो, डेकोर स्टाइल हो. मोस्टली आपने नोटिस किया होगा कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी होते हैं वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका घर डिज़ाइन करते हैं. लुक, मैगज़ीन जैसा तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अपने घर को अपने जैसा बनाइए. मेक इट योर ओन. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गैलरी वॉल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसे आप अपनी फ़ोटोज़ के साथ अपनी ट्रैवल मेमोरीज़ को ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस जगह की नेचर रिलेटेड पिक्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी गैलरी वॉल के साथ. या आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मॉडर्न इंटीरियर के साथ अपनी एंसेस्टर्स का फर्नीचर ऐड कर सकते हैं जो काफ़ी साल से किसी धूल मिट्टी में पड़ा हो, जैसे अपनी दादी का या नानी का. इट्स अ ग्रेट वे टू गिव योर होम टाइमलेस ट्रेजर. हैंग अप द आर्टवर्क विच रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी. वो ट्रेडिशनल हो सकता है, वो मॉडर्न भी हो सकता है एज़ पर योर टेस्ट. और अगर आप DIY करते हैं तो DIY आर्ट भी बनाइए. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी, इनको आप अपनी एंट्रेंस पर या सोफ़ा के पीछे वाली वॉल पर लगा सकते हैं. इससे गेस्ट को आपके टेस्ट का पता चलता है और वो जब भी आपके घर आएंगे ना तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही गिफ्ट लाएंगे. क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे गिफ्ट आते हैं जो हमें पसंद नहीं आते. इट्स अ ईजी वे टू टेल योर टेस्ट टू द पीपल और योर गेस्ट. माई नेक्स्ट पॉइंट विल बी मेजर योर स्पेस. जी हाँ, इंटीरियर डिज़ाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेस प्लानिंग. जब भी आप कोई फर्नीचर खरीदें तो कोशिश कीजिए कि रूम का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज स्केल इज़ एवरीथिंग. क्योंकि अगर आपके रूम का साइज़ छोटा है और आप बेड किंग साइज़ का ले लेते हैं या आप फर्नीचर पीस यानी सोफ़ा बहुत बड़ा ले लेते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो रूम है वो क्लटर्ड लगेगा. आप जब भी फर्नीचर बाय करने जाएं तो उससे पहले मास्किंग टेप से आप अपने स्पेस को प्लान कर लें. मीन टू से फर्नीचर को मार्किंग कर लें. इससे भी आपको इजी हो जाता है फर्नीचर बाय करना. एंड सेकेंडली, अगर मेजरमेंट नहीं होगा और आप रॉन्ग साइज़ का फर्नीचर बाय करते हैं तो आपकी वॉकिंग स्पेस इंटरप्ट होगी और कभी आप ऐसी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एज यू कैन सी इन द इमेज. इस सिचुएशन से बचने के लिए मेजरमेंट लेकर जाइए. तो अगर रूम साइज़ छोटा है और आप फर्नीचर कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि फ़र्नीचर को, रूम को हमेशा फर्नीचर के साथ ही ना भरकर उसे लाइवली बनाइए. अगर छोटा है तो उसको फर्नीचर से ही ना भरते जाइए, उसको सिर्फ बेड तक ही लिमिट रखिए या सोफ़ा तक ही लिमिट रखिए. आप उस पर ग्रीन प्लांट्स ऐड कर सकते हैं ताकि उसमें लाइफ, यू कैन ऐड लाइफ टू द रूम. फॉर एग्जाम्पल लेवेंडर ऐड कर सकते हैं, पाम, स्पाइडर प्लांट्स. So let the room breathe rather than making it cluttered. तो my next point will be color palette. ये क्वेश्चन हम सब के माइंड में आता है कि डेकोर स्टार्ट कहाँ से करें. कलर पैलेट कैसा होना चाहिए, वॉल के कलर्स कैसे होने चाहिए, कलर्स, कर्टन का कलर सिलेक्शन कैसा हो या सोफ़ा का कलर सिलेक्शन कैसा हो. इन सब का आंसर है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोर. जी हाँ, फ्लोर के कलर को ध्यान में रखकर आप अपनी स्पेस को की बाकी चीज़ों को लेयर अप कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ्लोर न्यूट्रल है तो आपके पास कलर्स एंड पैटर्न्स यूज़ करने की फ्रीडम होती है, चाहे वो अपहोल्स्ट्री में हो, एक्सेंट्स में हो और या फिर एक्सेसरीज में ही क्यों. इन दिस वे यू कैन ऐड कलर्स टू योर इंटीरियर. हाँ, अगर वो पैटर्न फ्लोर है देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर प्लेन्स, चाहे वो अपहोल्स्ट्री में हो, कर्टन्स में हो, कुशन्स में हो. दैट विल बी द बेस्ट चॉइस. आप रग से भी कलर पैलेट चूज़ कर सकते हैं. अगर आपका रग ब्राइट
और बहुत से उसमें पैटर्न्स है, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर न्यूट्रल्स टू लेयर अप योर स्पेस। आप सोफ़ा को न्यूट्रल रखें विच इज़ अ बिग फर्नीचर पीस, और अगर आप कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो कुशंस में करें, थ्रोज में, एक्सेंट चेयर में, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ कलर फ्रॉम अ रग एंड इनकॉर्पोरेट दैट कलर इन योर इंटीरियर। थर्डली, हम पेंटिंग से भी अपना कलर पैलेट बहुत ईजिली चूज़ कर सकते हैं। कोई भी उस पेंटिंग का विविड कलर, या अगर आपको लाइट पसंद है तो लाइट कलर लेकर उसे एज अ एक्सेंट चेयर्स में चूज़ कर सकते हैं। कुशंस एंड इवन थ्रोज विल वेल गो विद इट। मेरा नेक्स्ट टिप होगा ले डाउन। कुछ भी एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कुछ सैम्पल टेस्ट कर लेने चाहिए। जैसे कि घर अगर हम पेंट करवाने वाले हैं तो कुछ पेंट स्वॉचेस हमें वॉल पर ट्राई कर लेने चाहिए। अगर हम कारपेंट्री वर्क करवाने वाले हैं तो कुछ लेमिनेट सैम्पल्स हमें डिस्प्ले कर लेने चाहिए। तो इनको आप 2 दिन तक ऑब्जर्व करें। सोने से पहले कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, जस्ट जोकिंग। उन्हें ऑब्जर्व करें क्योंकि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में जो कलर्स होते हैं दे लुक डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। तो मेक श्योर वो हर तरह की लाइट में अच्छे लगे। उनमें से जो सैम्पल आपको इरिटेट करे जस्ट गेट रिड ऑफ इट। और अगर कलर्स डार्क लगे तो आप लाइट टोन कर सकते हैं, लेकिन विदाउट सैम्पल टेस्ट अगर आपने कलर करवा दिया तो चेंज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एक वो चीज़, और एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि नेवर गो विद द ट्रेंड्स, बिकॉज ट्रेंड्स कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन आपका घर जो है इट्स फॉर एवर रहने वाला है। तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में हम बहुत सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। सो माई नेक्स्ट पॉइंट विल बी फर्नीचर अरेंजमेंट। फर्नीचर अरेंजमेंट कॉन्वर्सेशनल और इन्वाइटिंग होना चाहिए। अगर आप 2 कॉम्फी चेयर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म चेयर विद अ लव सीट, पिलोज और थ्रो को मिक्स एंड मैच करके उसे इन्वाइटिंग और कन्वर्सेशनल बनाया जा सकता है। आप सीटिंग क्लोज रखिए ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो, और फर्नीचर को एक दूसरे से दूर रखने से वो इन्वाइटिंग नहीं लगेगा। ट्राई कीजिए कि जो कॉफ़ी टेबल और सीटिंग का जो स्पेस है, जो लेग स्पेस है, वो एटलीस्ट 18 इंचेस होना चाहिए ताकि वो इजीली टेबल तक एक्सेसिबल हो। माई नेक्स्ट पॉइंट विल बी एक्सेसरीज। हाउ टू एक्सेसराइज योर स्पेस। घर डेकोर करने के लिए फर्नीचर के अलावा हमें एक्सेसरीज की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सेसरीज इंटीरियर को एक क्लासी लुक देती है, स्पेस कंप्लीट करती है, कलर्स ऐड करती है एंड हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रूम ऑल टुगेदर। मीन्स उसको कोहेसिव बनाती है, मीन टू से पूरे घर को जोड़े रखती है। बिना एक्सेसरीज के घर बहुत इनकम्प्लीट लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पार्टी पे जाएं एंड वी आर वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस और हमने ज्वेलरी नहीं पहनी है तो बहुत फीका फीका सा लगता है। इसी तरह एक्सेसरीज़ के बिना घर भी सुंदर नहीं लगता। और ट्राई करें कि जो एक्सेसरीज़ है हमेशा कॉन्ट्रास्ट कलर में चूज़ करें। लाइक फॉर एग्जांपल आप डार्क और लाइट, या फिर अगर आपने कॉन्ट्रास्ट करना है आप लार्ज और स्मॉल का भी कर सकते हैं, विच मीन टू से दैट द एक्सेसरीज शुड बी ऑफ द वेरिएड हाइट, क्योंकि सेम लेवल पर जो एक्सेसरीज होती है तो विजुअल इम्पैक्ट नहीं डालती है। मीन टू से डेकोर बहुत फ्लैट लगता है और स्पेस में भी कोई डेप्थ नहीं आती है। सो ट्राई कीजिए कि ऑफ वेरिएड हाइट्स हो। एड एक्सेसरीज इन द फॉर्म ऑफ वेसेस, फ्लावर्स, कोस्टर्स, पेंटिंग्स। घर डेकोर या डिज़ाइन करने से पहले अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में ज़रूर रखेंगे तो आपका घर बहुत बढ़िया बनने वाला है। घर के डिज़ाइन डेकोर में कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि चीज़ों को हम प्यार से, दिल से बनाते हैं, और जो चीज़ें हम प्यार से और दिल से और उनका ख्याल रखते हैं वो ज़्यादा देर तक हमारा साथ देती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है जहाँ हम मिलकर डिज़ाइन करें तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। हैप्पी डिज़ाइनिंग।